दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में झारखंड बना नंबर 1। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में झारखंड को राज्यों की श्रेणी में देश के अव्वल राज्य का सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव श्री विनय कुमार चौबे ने सम्मान प्राप्त किया। दोस्तों, बड़ी खबर है। बंद के दौरान झारखंड में माओवादियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों ने भारत बंद के दौरान टोरी लातेहार रेल खंड के रीचू घूटा और डेमू स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक को बम से उड़ा दिया। घटना में लाइट डीजल इंजन डीरेल हो गया। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और रेलवे के अधिकारी पहुंचे और राहत कार्य शुरू हुआ। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में समय बढ़ाने के विरोध में झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को विद्यालयों में अतिरिक्त 1 घंटा रुकने के संबंधित जारी आदेश को लेकर विभिन्न शिक्षक संघों ने इसका विरोध किया है। संघ का कहना है कि शिक्षा का अधिकार कानून में उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए निर्धारित सालाना कार्य दिवस 220 और प्राथमिक स्कूलों के लिए 200 दिनों के विरुद्ध राज्य के विद्यालय 252 दिन संचालित होते हैं। इसके बावजूद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आनन फानन में संबंधित आदेश जारी कर दिया। बता दें कि विभाग ने बच्चों की शिक्षण क्षमता में सुधार लाने और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विद्यालय अवधि को लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है। जज उत्तम आनंद हत्याकांड का मामला, हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच पर खड़े किए सवाल। जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में झारखंड के उच्च न्यायालय ने शनिवार को सीबीआई की जांच पर सवाल खड़े किए हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की पीठ ने कहा कि हत्या के प्रत्यक्ष प्रमाण सीबीआई के पास है तो आखिर उसके पीछे के मकसद का पता कब चलेगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में यह कहा जाना बहुत महत्वपूर्ण है कि आरोपियों के खिलाफ न्यायाधीश की हत्या के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं और उन्हें भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा दी जा सकती है। लेकिन क्या बिना उद्देश्य के किसी को धारा 302 के तहत सजा दिया जाना संभव है? दोस्तों, बड़ी खबर है। विश्व बाल दिवस के मौके पर बाल पत्रकार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए उपस्थित। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में शनिवार को बाल पत्रकार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने यूनिसेफ के बाल पत्रकारों से मुलाकात कर उनके साथ बाल अधिकारों एवं बच्चों के मुद्दों को लेकर बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। यह कार्यक्रम बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में 10 बाल पत्रकारों ने भाग लिया और मुख्यमंत्री के सामने अपने सपनों, आकांक्षाओं एवं चुनौतियों को साझा किया। इन बाल पत्रकारों ने वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान बच्चों में हुई समस्याओं और चुनौतियों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। झारखंड के उत्कृष्ट विधायक चुने गए बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी। झारखंड विधानसभा में इस वर्ष के उत्कृष्ट विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी बनाए गए हैं। श्री रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक देने को लेकर शनिवार को निर्णय लिया गया। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में विधायी उत्कृष्टता पुरस्कार चयन समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया। इसके बाद तय किया गया कि रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया जाएगा। उनके आचरण, उत्तम कार्य, सदन के अंदर बेहतर आचरण के आधार पर यह अवार्ड देने का फैसला लिया गया है। बता दें कि श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी पूर्व के रघुवर दास की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। पंचायतों में 5 लाख से अधिक के खर्च वाले कामों पर टेंडर हुआ अनिवार्य। पंचायती राज विभाग की ओर से लाभुक समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक ही खर्च करने का प्रावधान किया गया था। अब जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 5 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं 5 लाख रुपए से ऊपर की
विकास योजनाओं के लिए टेंडर जरूरी होगा। बता दें कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार के आलोक में पंचायती राज संस्थानों द्वारा विकास योजना निर्माण के लिए मार्गदर्शिका भी निर्गत की गई थी। इसमें बदलाव करते हुए 5 लाख रुपए से अधिक खर्च करने के लिए टेंडर को अनिवार्य बनाया गया है, जो पूर्व में 2.5 लाख रुपए था। झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा 15 वित्त आयोग से संचालित योजना का जिसकी लागत 5 लाख से अधिक है, ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए टेंडर निकालना अनिवार्य बना दिया गया है। खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा है कि झारखंड में विभिन्न प्राधिकरण एवं आयोगों को कितने पद खाली हैं और किन किन पदों पर अभी तक नियुक्ति हो चुकी है। लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग सहित विभिन्न अथॉरिटी एवं आयोगों के खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर शनिवार को झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा कि राज्य में विभिन्न प्राधिकरण एवं आयोगों के कितने पद खाली हैं। इस संबंध में अदालत ने राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है। दोस्तों, बड़ी खबर है, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के नियमों में बड़े बदलाव। उज्ज्वला योजना के तहत फ्री एलपीजी गैस कनेक्शन पर मिलने वाली सब्सिडी में बड़ा बदलाव हो सकता है। मीडिया में आ रही खबरों को माने तो योजना के तहत नए कनेक्शन के लिए सब्सिडी के मौजूदा स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। खबरों के अनुसार पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2 नए स्ट्रक्चर पर काम करना शुरू कर दिया है और इसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार OMCS की ओर से एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है। खबरों को माने तो 1600 रुपए का एडवांस पेमेंट कंपनी एक मुश्त वसूलेगी। अभी OMCS एडवांस रकम EMI के रूप में वसूलती है, जबकि इस मामले की जानकारी रखने वाले एक्सपर्ट्स के मुताबिक योजना में बाकी 1600 की सब्सिडी सरकार देती रहेगी। कांस्टेबल सहित अन्य पदों पर निकली वैकेंसी। सीमा सुरक्षा बल ने ग्रुप सी में कांस्टेबल, ASI और हेड कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर तय समय के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से कांस्टेबल के 2 पद, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के 24 पद, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के 28 पद, कांस्टेबल लाइनमैन के 11 पद, ASI के 1 पद और हेड कांस्टेबल के 6 पद सहित कुल 72 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 10,302 नए मामले। देश में बीते 24 घंटे में संक्रमण के केवल 10,302 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कोरोना के केवल 1,24,868 सक्रिय मामले रह गए हैं, जो बीते 531 दिनों में सबसे कम है। कोरोना के सक्रिय मामले अब देश में आए कुल मामलों का केवल 0.36% ही रह गए हैं। वहीं इस दौरान 267 मरीजों की मौत भी हुई है। देश में आए कुल नए मामलों में से केरल में अभी भी सबसे ज़्यादा मामले हैं। बीते एक दिन में अकेले केरल से कोरोना के 5,754 मामले सामने आए और इस दौरान 49 मरीजों ने दम भी तोड़ा। दोस्तों, बड़ी खबर है, अब फास्टैग से भर सकेंगे पेट्रोल और डीजल का बिल। प्राइवेट सेक्टर के IDFC फर्स्ट बैंक और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इसी हफ्ते HPCL के रिटेल आउटलेट्स पर बैंक के फास्टैग के इस्तेमाल से फ्यूल पेमेंट की सुविधा के लिए एक समझौते पर करार किया है।
बैंक के फास्टैग को चुनिंदा HPCL रिटेल आउटलेट्स पर खरीदा जा सकता है, साथ ही रिचार्ज भी किया जा सकता है। कंपनी का तर्क है कि यह योजना HPCL रिटेल आउटलेट्स पर IDFC फर्स्ट बैंक फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले 50 लाख यूजर्स के लिए फास्टैग की खरीद और उपयोग को सुविधाजनक बनाती है। बता दें कि निजी वाहन पूर्व यूजर्स अब HPCL रिटेल आउटलेट्स पर फ्यूल खरीद के भुगतान के लिए IDFC फर्स्ट बैंक के फास्टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है, भारत में होगा IPL का 15वां सीजन। IPL मैच देखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। BCCI सचिव जय शाह ने शनिवार को पुष्टि करते हुए कहा कि IPL का 15वां सीजन भारत में ही होगा। शाह ने कहा कि नई टीमों के शामिल होने से मुकाबला और रोमांचक होगा। इसके लिए एक बड़ी नीलामी होने जा रही है, जिसमें पता चलेगा कि नया संयोजन कैसा दिखता है। स्वच्छता के क्षेत्र में झारखंड को मिली सफलता पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। स्वच्छता के क्षेत्र में झारखंड को मिली कामयाबी पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के शहरी निकायों में रह रहे नागरिकों और सफाई कर्मियों को बधाई और शुभकामना दिया है। उन्होंने कहा कि सभी के संयुक्त प्रयास से ये सम्मान झारखंड को प्राप्त हुआ है और यह सम्मान देश के नागरिकों के लिए गौरव का विषय है।